आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन X को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एक सल्फोनिक अम्ल Y प्राप्त होता है। ठीक है, और कह रहा है कि Y का सोडियम लवण सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी NaOH के साथ गलन तत्पश्चात तनु H2SO के साथ जल अपघटन पर Z देता है। ठीक है, और कह रहा है कि Z जो है वह कास्टिक क्षार में विलेय है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में अविलेय है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स, वाई तथा जेड की पहचान कीजिए। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न को हल करते हैं तथा एक्स, वाई और जेड तीनों को ही पहचानते हैं कि ये हमारे कौन कौन से यौगिक होंगे। ठीक है ना। तो अब जैसे कि प्रश्न में हमें यहाँ पर देखें, ठीक है, कि जो जेड हमें यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो वह क्या है, कास्टिक क्षार में विलेय होता है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में जो है अविलेय है। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक हमारा जो है वह फिनॉल होगा, क्योंकि जो फिनॉल होता है यही केवल जो है वह कास्टिक क्षारों में अर्थात NaOH के विलयन में विलेय होता है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में अविलेय रहता है। ठीक है, तो जेड क्या हुआ यहाँ पर, हम फिनॉल होगा। ठीक है, क्योंकि जो फिनॉल होता है वही हमारा जो है वह NaOH के विलयन में विलेय हो जाता है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के विलयन में जो है वह अविलेय रहता है। ठीक है, तो जेड क्या हुआ हमारा, फिनॉल, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है हमारी। ठीक है, ये और ये। ठीक, तो ये हमारा फिनॉल होगा जेड। तथा अब ये जेड हमें कैसे प्राप्त हुआ है कि ये वाई का सोडियम लवण जो है वह सोडियम हाइपो ऑक्साइड के साथ गलन और तत्पश्चात तनु H2SO4 के साथ जो है जल अपघटन पर जेड देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जब हमने इसका वाई लवण था जो, ठीक है, मतलब कि जो हमें वाई यौगिक प्राप्त हुआ उसका हमने सोडियम लवण जो है लिया। ठीक, और उसको जो है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ उसकी गलन कराई। ठीक है, और उसके पश्चात इसका जो है हमने अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया है। ठीक है, और ये जो वाई हमें प्राप्त हुआ ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, एक हाइड्रोकार्बन X को H2SO4 के साथ गर्म करने पर एक सल्फोनिक अम्ल वाई प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से हमारा क्या स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर हमें सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो X हमारा क्या होगा, बेंजीन अगर ले लें हम, तो बेंजीन का जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें जो है वह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर हमसे कह भी रहा है कि एक सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर जेड की चूंकि पहचान करी है, तो ये जो है एक बेंजीन का ही व्युत्पन्न है, अर्थात एक्स हमारा क्या होना चाहिए अब, हमारा ये बेंजीन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके यहाँ पर जो है हम एक्स को जो है वह बेंजीन मानकर जो है अब इस अभिक्रिया को देखते हैं, तो देखते हैं कि आप ये जो हमने एक तथ्य माना है वह सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, तो ये जो X जो है वह क्या है हमारा, है बेंजीन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में दिया उसके आधार पर हमें X क्या पता चल रहा है, ये हमारी बेंजीन है जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या करते हैं कि ये जो है जैसी की अभिक्रियाएं हमें यहाँ पर दी हुई हैं वैसी हम यहाँ पर करते जाते हैं और देखते हैं क्या हमें वही यौगिक प्राप्त हो रहे हैं जो कि हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, जो हमने ये एक्स का जो है वो हमने सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई और उसके फलस्वरूप हमें सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ जिसे हम वाई कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिया एक्स अर्थात बेंजीन लिया। ठीक है ना, तो ये बेंजीन की जो है वह हमने सांद्र H2SO4 के साथ जो है इसको गर्म कर दिया। ठीक है ना, सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराई हमने। ठीक है, इसको गर्म किया तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इस कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, और ये जो हमारा H2SO4 है इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं HOSO3H। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे OH समूह के साथ जो है अभिक्रिया करता है और यहाँ से H2O बनाकर निकल जाता है। ठीक है, और ये SO3H जो है यहाँ पर जाकर हमारा जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, जिसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी हमारी।
ये यहाँ पर जो है इस वाले कार्बन से SO3H जुड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है ये हमारा, अर्थात ये वाई यौगिक हो गया। ये हमारा यौगिक X है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या है हमारा, यौगिक X। ठीक, अब ये हमें यहाँ पर X हो गया, Y हो गया। अब क्या कह रहा था कि जो ये Y प्राप्त हुआ इसका हमने सोडियम लवण के, ठीक है ना, Y का सोडियम लवण जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलन करने पर, ठीक है, तो वो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का जो है हमने अब यहाँ पर यदि सोडियम लवण लें, ठीक है ना, तो सोडियम लवण लेने के लिए जो है हम इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो हमें इसका सोडियम लवण प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर वह हमें SO3Na प्राप्त होगा। ये जो हमारे यहाँ से H+ निकलेगा, ये Na, ठीक है ना, ये Na+ और OH- में परिवर्तित होगा, ये SO3- में। ठीक है ना, तो ये जो है H+ यहाँ से हमारा OH- के साथ अभिकृत हो जाएगा और यहाँ से H2O बनाकर निकल जाएगा। ठीक है, और ये सोडियम जो है यहाँ पर SO3 के साथ जाकर जुड़ेगा, तो यहाँ पर जो है इसमें हमें यहाँ पर जो है Y का जो है सोडियम लवण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हम बना लेते हैं यहाँ पर SO3Na। ठीक है, ये क्या हमारा Y का सोडियम लवण हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा था कि इसका जो Y का जो सोडियम लवण हमें प्राप्त हुआ उसका जो है वह NaOH के साथ गलन करना है हमें। ठीक है, तो ये हमने लिया, इसके NaOH के साथ हमने इसकी गलन की अभिक्रिया कराई। ठीक है, तो जब हम इसकी NaOH के साथ इसकी गलन की अभिक्रिया कराएंगे तो इसके फलस्वरूप जो है हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, ये हमारा इसकी संरचना हम बनाएं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये और ये ONa। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है ना, फिनॉक्साइड अर्थात सोडियम लवण जो सल्फोनिक अम्ल की सोडियम लवण की जो है जब हम यहाँ पर NaOH के साथ गलन की अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड जो प्राप्त हुआ है, अब क्या कह रहा है कि उसकी जो है हमने तत्पश्चात तनु H2SO4 के साथ जो है जल अपघटन कराया तो हमें Z प्राप्त हुआ। ठीक है, तो तनु H2SO4 के साथ जल अपघटन अर्थात अम्लीय माध्यम में इसका जो है हमने जल अपघटन कराया है, यानी H2OH+। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा H+ आयन उपस्थित है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये जो H2O है, ठीक है ना, ये हमारा H+ और OH- आयनों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर O- और सोडियम प्लस आयन में परिवर्तित होता है। ठीक, तो ये जो है Na, ठीक है ना, Na जो है ये हमारे यहाँ पर OH- के आयनों के साथ अभिकृत हो जाता है। ठीक है, और NaOH बनाकर निकल जाता है, यानी -NaOH बन जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन O- है यहाँ पर जो है ये H+ जा करके जुड़ जाएगा इस O- से, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, फिनॉल। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है फिनॉल। ठीक, ये ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो Z हमारा था वो क्या था, फिनॉल था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी इस अभिक्रिया से ये स्पष्ट हो जाता है कि X हमारा बेंजीन होगा, Y हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होगा। ठीक है, और फिर उसके पश्चात जो है अभिक्रिया के उपरांत जो है हमें अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, Z के रूप में फिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।